दोस्तों, कहा जाता है कि एक शख्स शाही महल में सफाई किया करता था। एक मर्तबा सफाई के दौरान उसकी निगाह अचानक शहजादी पर पड़ गई। शहजादी के हुस्न और जमाल ने उसके दिल को घायल कर दिया और वो उसके इश्क में तड़पने लगा। फिर अपने और शहजादी के मर्तबे में जब उसने इतना फर्क देखा कि वो एक अजीम शहजादी है और कहाँ ये एक आम सा सफाई करने वाला नौकर, तो वो बिल्कुल मायूस हो गया और इस मायूसी ने उसे सख्त बीमार कर दिया। जैसे जैसे उसकी बीमारी ने जोर पकड़ा, उसकी बीवी उसकी जगह सफाई के लिए जाने लगी। कुछ अरसा यही मामूल रहा कि एक दिन शहजादी ने उस शख्स की गैर हाजिरी को महसूस करके उसकी बीवी से पूछा। उसने अर्ज किया कि जी वो कुछ बीमार है। शहजादी ने बीमारी मालूम की तो वो टाल मटोल करने लगी, जिसकी वजह से शहजादी को उस पर कुछ शक गुजरा। लिहाजा उसने सख्ती से उसके बारे में पूछा। उस औरत ने जब देखा कि शहजादी किसी तौर से भी नहीं मान रही तो अर्ज गुजार हुई कि अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ कहूं। शहजादी ने अमानत दी तो कहने लगी कि मलिका, वो आपके इश्क में गिरफ्तार हो गया है और क्योंकि आपका मिलना मुमकिन नहीं, लिहाजा इसी गम में वो मौत के करीब जा चुका है। ये सुनकर शहजादी ने कहा कि दिल का माइल होना कोई इख्तियारी चीज नहीं होती। अगर मुझे देखने से उसकी जान बच सकती है तो उसमें मेरा क्या नुकसान है भला। लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि मेरा मर्तबा उसके पास चलकर जाने से मुझे रोकता है, क्योंकि मेरे लिए ये बदनामी का वाइस है। अलबत्ता मैं एक तरकीब बताती हूँ, अगर वो अमल करे तो शायद मुझे देख सके और उसकी जान बच जाए। तरकीब यह है कि वो फकीराना शक्ल बनाकर दरिया के किनारे बैठ जाए और अल्लाह अज़्ज़वजल का जिक्र करना शुरू कर दे। किसी की तरफ मुतवज्जे ना हो और ना सारा दिन कुछ खाए ना पिए। जब रात हो तो तुम जाकर उसे खिला पिला दिया करना। अगर कोई उसे भिखारी समझकर कोई खाने पीने की चीज दे तो उस पर कोई ध्यान नहीं दे, और अगर कोई उठाकर ले जाए तो उसे मना भी ना करे। इस तरह चंद ही रोज में उसकी शोहरत आम हो जाएगी। सब उसके पास जाएंगे। फिर उसके बाद मैं खुद भी बादशाह से इजाजत लेकर उससे मिलने पहुंच जाऊंगी। इस तरह वो मुझे देख भी लेगा और हम दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी कर लेंगे। शहजादी की तरकीब तो अच्छी थी, मगर ये तरकीब बहुत अजीब साबित हुई। उस औरत ने इस शहजादी की सारी बात जाकर अपने इश्क के मारे शौहर को समझा दी। उसने फौरन अपना बोरिया बिस्तर बांधा और शहजादी के हुक्म के मुताबिक दरिया किनारे जा बैठा। सारा दिन भूखा प्यासा अल्लाह ताला के जिक्र में गुजार देता और शाम को एक वक्त का मामूली सा खाना खा लेता। कुछ दिन यही मामूल रहा कि वाकई उसकी शोहरत आम हो गई। लोग उसके पास तोहफे लाने लगे, मगर वो किसी की तरफ जर्रा बराबर भी ध्यान नहीं देता था। करते करते ये बात बादशाह तक पहुंच गई। बादशाह ने पहले तो बगर्ज इम्तिहान अपने वजीर को उसके पास भेजा। वजीर ने उसके सामने बेशकीमती नजर पेश की, लेकिन उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। वजीर ने जाकर सारा मामला बादशाह को बताया और कहने लगा कि हुजूर, जैसा सुना था वैसा ही पाया है। वो तो दुनिया की तरफ देखता भी नहीं, माल और दौलत से बिल्कुल ही बेपरवाह है। अगले रोज बादशाह खुद उसके पास पहुंचा और उसे नजराने पेश किए। पहले की तरह उसने आज भी माल और दौलत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। बादशाह उसकी इस बेनियाजी से बेहद मुतासिर हुआ। बादशाह वापस महल लौटा तो शहजादी ने हस्बे वादा बादशाह से उसके मुतालिक पूछा। बादशाह ने कहा कि वो फकीर तो वाकई अल्लाह का दोस्त है, मन का सच्चा है और दुनिया से बिल्कुल बेताल्लुक है। शहजादी ने मौका गनीमत जाना और अर्ज की, अगर आप इजाजत मरहमत फरमाएं तो मैं भी उसकी जियारत कर लूं। बादशाह ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ऐसे बुजुर्गों की जियारत तो जरूर करनी चाहिए। इजाजत मिलने पर शहजादी ने उस सफाई वाले की बीवी से कहा कि चुपके से अपने शौहर को बता दो कि मैं कल सुबह तुम्हारे पास आ रही हूँ। बीवी ने जब ये बात अपने शौहर को बताई तो सोचने लगा कि आज तक मैंने ये काम अपनी नफ्स की तकमील के लिए किए, दुनिया के लिए किए।
एक शहजादी के लिए किए, और उसके बावजूद भी बादशाह और वजीर सब के सब मेरे कदमों में आकर बैठ गए। अगर मैं अल्लाह की मोहब्बत का नाटक करूं तो अल्लाह ताला मुझे इतना कुछ दे सकता है, और अगर मैं सच्चे दिल से अपने रब का नाम लेता हूं, उसको उसी के लिए पुकारता हूं, तो ना मालूम मुझे वो क्या क्या अता कर देगा। ये सोच सोच कर वो बहुत रोया और बहुत शर्मिंदा भी हुआ और ज़ारो कतार रोने लगा। उसने अपनी नीयत को बिल्कुल बदल डाला, शहजादी का ख्याल भी दिल से निकाल दिया और सच्चे दिल से तौबा की, और इस हालत में तमाम रात अल्लाह ताला को पुकारता रहा, हत्ता कि रात का आखिरी पहर आ गया। किस्मत के दरवाजे खुल गए। उसका यूं शर्मिंदगी से रोना, गिड़गिड़ाना अल्लाह ताला को इतना पसंद आया कि जब उसने उसी गिरियावजारी के आलम में आसमान की तरफ निगाह उठाई तो फर्श से लेकर अर्श तक तमाम चीजें उस पर खोल कर रख दी गई। जन्नत के खूबसूरत मंजर उसकी निगाहों के सामने थे। अपनी किस्मत पर रश्क करने लगा। इस हालत में जब सुबह हुई तो वादे के मुताबिक शहजादी उसके पास पहुंची तो वो सर झुकाकर बैठा हुआ था। उसने नजर उठाकर भी शहजादी की तरफ नहीं देखा। बंदियों ने कहा कि ऐ शख्स, शहजादी तेरे सामने बैठी है, कुछ बात करना चाहते हो तो कर लो। उसने कुछ देर खामोशी इख्तियार की और फिर बोला, अब मुझे शहजादी की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उससे कहीं ज्यादा हसीन और जमील हूरें इस वक्त हाथ बांधे मेरे सामने खड़ी हैं। मैं इनको देखूं या शहजादी को? अल्लाह ताला ने मुझे वो दिखा दिया है जिसके देखने के बाद मुझे कुछ भी और देखने की ख्वाहिश ही नहीं रही है। शहजादी तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि वो जो उसके इश्क में ऐसा मुश्तरक था और जिसके लिए उसने चिल्ला काटा, इतना सारा कुछ किया, अब वो कैसे उससे मुंह फेर सकता है। लेकिन शायद वो भी समझ गई थी कि इसको अल्लाह ताला ने अपना कुर्ब अता फरमा दिया है, और जो अल्लाह ताला के हो जाते हैं वो दुनिया की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा करते। लिहाजा वो बगैर कुछ बोले उठी और वापस लौट गई। ये जमीन या आसमान, चांद, सूरज, सितारे, दुनिया की हर चीज अल्लाह ताला की है, और अगर वो हमारा हो जाए तो हमें फिर किस चीज की जरूरत हो सकती है। लिहाजा अगर हम अपने रब से सच्ची मोहब्बत करने लगे, सबसे ज्यादा उसी से प्यार करें, तो कभी किसी गैर के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।